राधे राधे। ब्रॉडकास्ट इनकरप्टेड हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि श्री जी का महल इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम भी आती है। तो कोई बात नहीं, हम सभी भक्त फिर से श्री जी के महल से लाइव जुड़ेंगे। और आज की लोरी हमारे परिवार की भक्त सुभी गुप्ता जी गाएंगी और सभी भक्त उस लोरी का आनंद लेंगे। तो हम सबसे पहले जो नित्य प्रति की तरह जो अपनी पूजा अर्चना करते हैं, श्री लाडी जी के महल में पूजा अर्चना करते हैं, तो सबसे पहले तो हम तुलसी माता को श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। और तुलसी माता सच में हमारे गोविंद की प्यारी है, हमारे कृष्ण की प्यारी है। अब तो हमारे श्री जी के महल में इनको स्थान मिला, श्री जी के समक्ष इनको स्थान मिला, तो ये हमारे राधा रानी की भी प्यारी हैं। और जिनको भी श्री राधा रानी के महल में रहने का सौभाग्य मिलता है, स्थान मिलता है, तो सच में वो श्री जी की कृपा से मिलता है, सब श्री जी की कृपा से मिलता है। और हमारी गौ माता भी कितनी पवित्र हैं, कितनी प्यारी हैं, ये आप समझ सकते हैं। और जैसा कि सभी भक्तों को एक ही रहता है कि प्रेमदास बाबा कहाँ मिलेंगे, तो प्रेमदास बाबा मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ कि जो प्रेमदास बाबा हैं वो सामने बैठे हुए हैं। प्रेमदास बाबा बिल्कुल ठीक हमारे सामने बैठे हुए हैं। और देखिए, उनके दर्शन के लिए भी आजकल जो भक्तों को पता चला है ना, उन संतों के बारे में, प्रेमदास बाबा, विनोद दास बाबा, रमेश दास बाबा, इन संतों के बारे में जब पता चला भक्तों को, तो इनके दर्शन भी पाना चाहते हैं। और महल में, श्री जी के महल में सोनी सेवा चल रही है। और देखिए, यहाँ ऐसा नहीं माना जाता कि इस टाइम, रात्रि के टाइम श्री जी के यहाँ सोनी सेवा नहीं होती। ये श्री जी का महल है, यहाँ हमेशा सोनी सेवा होती है, क्योंकि श्री जी का महल है। यहाँ ये छोटे छोटे जो विचार होते हैं, जैसे हमारे घरों के जो विचार होते हैं कि रात्रि के टाइम सोनी नहीं लगानी चाहिए, उसे टच नहीं करना चाहिए, तो ये श्री जी का महल है। इसे हम अपने घर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो रस बरसता रहता है, रस है, रस संतों की रज है। तो इसको तो जो भक्त जब कोई भी आए तभी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कुल मिलाकर सभी भक्त जुड़ चुके हैं। और मैं एक बार आपको जूम करूं तो ये जो परिवार के ही हमारे भक्त हैं, ये जो भक्त हैं जो प्रेमदास बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे परिवार के ही हैं। इनकी यही इच्छा है कि प्रेमदास बाबा से मिला जाए। और बाबा एकांत में बैठे हुए हैं। और मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया हम कल बरसाना धाम गए और प्रेमदास बाबा से मिलकर आए, अच्छा लगा बाबा से मिलकर, आपसे मुलाकात नहीं हुई। देखिए, अगर संतों से मुलाकात हो जाए, श्री जी से मुलाकात हो जाए, तो समझ लीजिए कि हमारा बरसाना आना सफल हो गया। हमारी तो कोई चिंता ही नहीं, हम तो हमेशा आपको लाइव के माध्यम से मिलते हैं। श्री जी के दर्शन आपको मानसिक रूप से मिलते हैं, आप लाइव का आनंद लेते हैं, श्री जी की कृपा आप तक पहुंचती है। हम तो बस एक जरिया बने हैं। सभी ये सब कहते हैं कि भैया आपकी वजह से, मेरी वजह से कुछ नहीं, ये सब श्री जी की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये हमारी श्री राधा रानी, श्री लाडी जी की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो अपने सभी भक्तों को श्री जी ने जोड़े रखा है। और चलिए अब हम चलते हैं श्री राधा रानी की सबसे प्यारी गौ माता के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद हम 5 मिनट तक भक्तों के भाव, भक्तों के हाजिरी लगाएंगे और फिर उसके बाद हम श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ आ चुके हैं स्वामी जी महाराज जी की स्थली पर। यहाँ स्वामी जी महाराज जी की आज सुबह राजभोग का जो भोग लगा, जो पुजारी जी के द्वारा लगाया गया, तो हम यहाँ सबसे पहले इस स्थली पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। जय हो स्वामी जी महाराज जी की,
जय हो स्वामी जी महाराज जी की, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी की कृपा के बिना हम बरसाना धाम नहीं आ सकते। यह बहुत ही भाग्यशाली है जो श्री जी के प्रसाद के बाद स्वामी जी के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। सच में इनका जीवन धन्य है। और अब उसके बाद हम गौ माता और तुलसी माता के चरणों में हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि हमारा नित्य प्रति जो लाइव होता है तो उसमें हमें बस अगर कोई भी हमारी हाजिरी ना लगे तो अधूरी सी लगती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ गौ माता को पूरी तरह से कवर करते हैं और उनके श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। और आप भी शेयर कीजिए, राधा रानी की इन लीलाओं का भी आनंद लीजिए। और हमारे लड्डू गोपाल जी जो कि नित्य प्रति आप सभी भक्त इनका दर्शन करते हैं, इनकी भी कृपा आप तक पहुंचनी चाहिए और आपके माध्यम से सभी भक्त इस लाइव का भी आनंद लेते हैं। राधे राधे सनी भैया जो कि श्री जी के महलों में आते रहते हैं। श्री जी इतनी कृपा करती है इनके ऊपर, सनी भैया के ऊपर, कि श्री जी जल्द से जल्द इनको बरसाना धाम बुलाती है। और जब भी अगर ये लेट हो जाते हैं तो सोचते हैं कि भैया शायद पता नहीं श्री जी ने क्यों ऐसा किया कि अगर हमें 10 दिन भी अगर इनको हो जाते हैं तब भी इनका मन नहीं लगता। तो श्री जी इन पर कृपा करती है, उसी तरह आप पर भी कृपा करें। और यहाँ आप गौ माता के साथ साथ इस छोटी सी प्यारी सी बेटी को भी देख रहे हैं जो नित्य प्रति श्री जी की शयन आरती करती है। तो आइए हम यहाँ इनके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं और राधे राधे बोलकर लाइव को आगे की ओर शेयर करते हैं। जय हो लड्डू गोपाल, जय हो मेरी गौ माता के। और गौ माता इतनी प्यारी हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ गौ माता के भी अब इतनी ड्रेस हो चुकी हैं कि अब नित्य प्रति गौ माता को ड्रेस पहनाई जाती है। और सच में श्री जी के महलों की गौ माता है, श्री जी के महलों की गौ माता है, तो इनके लिए किस बात की कमी होगी। और अब हम कुछ देर श्री जी के महल से यहीं से सभी भक्तों की हाजिरी श्री जी के महलों में लगाएंगे। फिर उसके बाद श्री जी का श्रृंगार वर्णन और तब तक श्री राधा रानी का भोग उसरेगा। उसके बाद हम श्री जी की प्यारी सी लोरी सुभी गुप्ता जी के द्वारा सुनेंगे। आप सभी साथ में भी गाइएगा। यहाँ तक कि अब तो इतना हो गया है कि कई भक्त कहते हैं कि भैया अब तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी श्री राधा रानी की वो प्यारी सी लोरी याद भी हो गई है। तो चलिए मैं अब कुछ पल आपके साथ बिताकर श्री जी के चरणों में आपकी हाजिरी लगाता हूँ। कृष्णा कृति माधव जी राधे राधे, गोपाल गर्ग जी राधे राधे, सुमन चौहान जी राधे राधे, रेखा शर्मा जी, पूनम रानी जी, सभी को राधे राधे। और आप सभी श्री जी के महल से जुड़कर जो राधा रानी की इस लोरी का आनंद लेते हैं, शयन का आनंद लेते हैं, श्री जी आप सभी पर कृपा करें। प्रियंका अग्रवाल जी, अनीता अब्रोल जी, सभी को राधे राधे। आयुषी वर्मा जी राधे राधे, शक्ति सिंह जी और टोनी अग्रवाल जी, सभी भक्तों को राधे राधे। अनूप जी, सभी भक्त ऐसे ही श्री जी के महल से जुड़े रहें। और इधर वंदना शर्मा जी जो कि हमारे लाइव से हमेशा जुड़ी रहती हैं, और प्रियंका अग्रवाल जी, इनको भी राधे राधे। अमरपाल जी राधे राधे, पंकिल शर्मा जी जो कि हमारे टॉप फैन में भी कई भक्त हैं, शुभ शर्मा जी, प्रियंका अग्रवाल जी हमारे टॉप फैन में हैं। सभी भक्त कुल मिलाकर इस तरह से श्री जी की उस टॉप फैन की लिस्ट में आ चुके हैं। सनी खेरा जी राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। और जल्द से जल्द बरसाना धाम आइए। कृष्ण शर्मा जी राधे राधे, और पिंकी जी राधे राधे। श्री जी ऐसे ही आप सभी पर कृपा करती रहें और आप सभी शेयर करते रहें। श्री कृष्णा जी राधे राधे, और नेहा दीदी राधे राधे, गौरव भैया राधे श्याम, भावना तनुजा जी राधे राधे, रिद्धि जी राधे राधे। श्री जी ऐसे ही आप सभी पर कृपा करती रहें और ऐसे ही आप श्री जी की महलों की उन प्यारी सी लोरी को सुनते रहें। और पंकिल शर्मा जी को भी राधे राधे। श्री जी आप पर ऐसे ही कृपा करती रहे और आप सभी भक्त
जल्द से जल्द बरसाना धाम आए। भूमिका जी राधे राधे। और अब मैं कुछ देर आपके साथ श्री जी का श्रृंगार का वर्णन करूँगा। सभी बने रहिएगा, क्योंकि आज श्री जी ने बहुत ही प्यारी, अगर इसे मैं पोशाक तो आज नहीं कहूँगा, आज हमारी श्री जी शॉल और ब्लैंकेट से ढकी हुई है, क्योंकि मौसम ठंडा है। आज हमारी श्री राधा रानी को पुजारी जी ने बहुत ही प्यार से आज इसमें श्रृंगार नहीं है। आज श्रृंगार श्री जी की पोशाक का श्रृंगार के दर्शन नहीं है, श्रृंगार के तो हैं, पोशाक के दर्शन नहीं है, क्योंकि शीत ऋतु में श्री जी को लाड़ लड़ाया जाता है। श्री जी को लाड़ लड़ाया जाता है, तो वही लाड़ आज हमें आज के श्रृंगार में दिख रहा है। तो चलिए मैं वर्णन करता हूँ श्री जी के श्रृंगार का। तो आज हमारी श्री राधा रानी ने लाल कलर की ओढ़नी की जगह एक शॉल पहन रखी है। ओढ़नी के ऊपर शॉल ढक रखी है, जो कि पूरी तरह से कवर है। आगे हमारी श्री राधा रानी ने नीले कलर का एक ब्लैंकेट लगा रखा है, पतला ब्लैंकेट है। सच में श्री जी को बहुत ही प्यारी लग रही है। और हमारी श्री जी एक प्यारी सी छोटी सी चंद्रिका है, प्यारा सा श्री जी का मुख है, हमारी लाडली जी का, और सोने का पाटिया है। श्री जी का वो प्यारा सा सोने का पाटिया सच में बहुत प्यारा है। और उसके बाद हमारी श्री राधा रानी ने एक सोने का हार पहन रखा है। मेरे प्यारों, आज श्री जी ने सोने का हार है, और उसके बाद एक अन्ना बाबा वाला 6 लड़ियों का हार, समझ सकते हैं, 6 लड़ियों का सोने का हार पहन रखा है। और आज श्री जी सच में बहुत प्यारी है, क्योंकि आज स्वर्ण श्रृंगार के दर्शन है। मन तो ऐसा करता है कि शायद आप सभी भक्त होते हो, श्री जी के श्रृंगार को निहारते, इतना प्यारा श्रृंगार है। और उसके बाद हमारी श्री राधा रानी ने एक बड़े से लाल ठप्पे वाली सफ़ेद मोतियों की माला पहन रखी है। सच में बहुत ही सुंदर श्रृंगार है आज हमारी श्री राधा रानी का। और अब हम बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे, हम सबके प्यारे गोविंद हमारे श्री बांके बिहारी की। तो भैया बांके बिहारी तो है ही इतने प्यारे हैं कि इनकी एक नज़र के लिए सारा संसार तरसता है। इनकी एक नज़र के लिए सारा संसार तरसता है। और इनकी जो अखियां हैं जादू भरी, तो उनके लिए तो सभी भक्त तरसते हैं। वही हाल हमारे यहाँ भक्तों का होता है, जो बिहारी जी के दर्शन के लिए तरसते हैं। ज़्यादातर भक्त तो सच बताऊं, अगर श्रृंगार का अगर आनंद लेते हैं ना, तो आनंद तो साक्षात गोविंद के श्रृंगार में आता है। हमारी श्री जी तो सच में इतनी सहज है कि वो कभी इतना श्रृंगार नहीं करती। लाडली जी का श्रृंगार तो इतना सहज है मेरे प्यारे, कि श्री जी सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में श्रृंगार करा लेती है। उद्यमी तो नटखट तो हमारे गोविंद हैं, नटखट तो हमारे गोविंद हैं, जो श्रृंगार में पुजारी जी को नचवा देते हैं इस तरह से। ठाकुर जी पाग में श्रृंगार में नचवा देते हैं, पुजारी जी परेशान हो जाते हैं कई बार। तो वही श्रृंगार हमारे गोविंद का है। सोने के मुकुट हैं लाला के, तेज है, टिपारा है, बीच में बड़ी सा मोरपंख है, और एक गुलाबी कलर की एक प्यारी सी मोरपंख लगी हुई है। और लाला के मकराकत कुंडल हैं, पीछे 2 लंबी बड़ी कटार हैं, जो कि हमारे परिवार के द्वारा ही श्री जी और ठाकुर जी को भेंट हुई। देखिए, मैं पहले ये कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। और अब हमारे लाला का जो चंदन है ना, मैं पत्रावली कहता हूँ तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैं चंदन ही बोलता हूँ, कि जो लाला का चंदन है वो इतना प्यारा है। जो हमारे पुजारी जी हैं सच में बहुत प्यारा चंदन लगाते हैं। ठाकुर जी की अगर पत्रावली अगर प्यारी है ना, तो ठाकुर जी के पूरे मुख के दर्शन होंगे, इतना मेरा विश्वास है। तो लाला की आज पत्रावली बहुत प्यारी है। और लाला ने स्वर्ण कंठा पहन रखा है, सोने का कंठा है हमारे गोविंद के। और उसके बाद एक हार हमारे लाला ने पहन रखा है। हमारे कृष्ण भगवान ने, हमारे बांके बिहारी ने एक हार पहन रखा है, जो कि बहुत प्यारा है। और उसके बाद एक सोने की 2 लड़ियों वाला हार हमारे गोविंद ने पहन रखा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज स्वर्ण श्रृंगार है हमारी किशोरी जी का,
हमारे प्रिया प्रीतम का, और लाला ने फिर उसके बाद एक और लड़ियों की माला सोने की पहन रखी है। ऐसा सुंदर श्रृंगार हमारे गोविंद बिहारी जी का है, और उसके बाद सफ़ेद मोतियों का एक और हार हमारे बांके बिहारी ने पहन रखा है। सच में हमारे बिहारी जी भी जब सोने का श्रृंगार पहनते हैं ना तो इतराते हैं, क्योंकि स्वर्ण आभूषण बहुत कम ही पुजारी जी पहनाते हैं। क्योंकि स्वर्ण आभूषण जब लाला कभी कभी वैसे मेले त्यौहार में पहनते हैं, लेकिन मटर माला हुई, हमारा टिपारा हुआ, टोपी हुई, सोने के जो गिने चुने 10-15 मुकुट टोपी कुल मिलाकर हैं, लेकिन कई बार तो पुजारी जी इतना सोने का श्रृंगार कराते हैं, सच में बहुत आनंद आता है। हाथ में बंसी अभी नहीं है, हाथ में बंसी ना कमर में लकुट अभी नहीं है, क्योंकि संध्या आरती के तुरंत बाद बंसी लकुट उतर जाते हैं। क्योंकि उसके बाद हमारे ठाकुर जी को भोग का समय होता है, तो हाथ में बंसी और लकुट की जरूरत थोड़ी है, हाथ में बंसी लकुट की जरूरत थोड़ी, अब तो प्रसाद पाना है। तो गोविंद बड़े प्यार से बंसी लकुट श्री जी के चरणों में रख देते हैं, और फिर उसके बाद श्री गोविंद हमारे प्रसाद पाते हैं। सच में बहुत आनंद आता है। अब भक्त कहते हैं कि भैया हम श्री जी के लिए कौन सी सेवा करें, तो देखिए, जब भी आप बरसाना धाम आए तो श्री जी के लिए कटार लाए, ठाकुर जी के लिए कलंगी लाए, मोरपंख लाए। जैसा कि हमारे परिवार की भक्त थी, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने एक बैनर भी लगाया था, तो वो ठाकुर जी की दो बड़ी बड़ी कटार लेकर आई थी, जो कि कुंडल के पीछे जो कटार लगती है वो लेकर आई, और आज देखिए ठाकुर जी कई दिन से उनके कटार पहन रखे। तो ऐसे श्रृंगार लाइए जो ठाकुर जी पहन सकें, और आज देखिए उनके श्रृंगार की वजह से उनकी हाजी किस तरह से लग रही है। ये आप कृपा समझिए कि श्री जी किस तरह से उनकी हाजिरी लगवाती है। तो आप भी लेकर आइए, अगर जब भी कभी आपको अगर बरसाना धाम आना हो और श्री जी के श्रृंगार के लिए अगर लेकर आना हो, तो ऐसी चीज़ लेकर आइए जो ठाकुर जी और श्री जी पहन सके। और मैं कुछ देर अब श्रृंगार के बाद भक्तों के साथ उनके भाव सुनूंगा, और उसके बाद हम लोरी का आनंद लेंगे। तो सभी भक्तों को राधे राधे, और आज के श्रृंगार की जय हो मेरे प्यारे बांके बिहारी की, श्री राधा रानी की। और चलिए मैं अब कुछ देर भक्तों के भाव सुनता हूँ श्री जी के समक्ष, और सभी बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं हमारे, सच में आनंद आता है, और आनंद आना भी चाहिए। देखिए, क्योंकि सभी भक्तों को श्री बरसाना धाम से, मेरी राधानी परिवार से जुड़कर सच में श्री जी के करीब होने का एहसास तो प्राप्त हुआ है। ये तो बिल्कुल मेरा सौभाग्य है कि कोई भक्त जब परिवार के लाइफ से वंचित रहता है, तो सच में ऐसा लगता है कि पता नहीं आज कौन सी गलती हुई कि जो आज हमारी श्री राधा रानी से, हमें लोरी से दूर है, श्री जी के महल से दूर है। सच में अब एहसास होने लगा है, क्योंकि अब ना हमको अपनापन का एहसास होता है। अब हमको अब इस लाइफ में ना अपनापन लगता है, कि ऐसा लगता है कि हमारी राधा रानी है, मेरी बांके बिहारी है, मेरे राधा रानी है। तो सच में ये तभी लगता है जब हम अपना समझते हैं, क्योंकि हमने श्री जी को मेरी राधा रानी से पुकारा है, हमने राधा रानी से नहीं, किशोरी जी से नहीं, मेरी राधा रानी से पुकारा है। और जब हम किसी को अपना मानते हैं ना, अपना समझते हैं, तो सच में श्री जी भी अपना समझकर हमें, हम पर कृपा करती है। और मैं भक्तों को ऐड कर रहा हूँ, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ भक्त नहीं राधे राधे। राधे राधे भैया जी। जी राधे श्याम, और श्री जी हमेशा कृपा करती रहे, और आप जो भी सुनाएं सिर्फ 2-2 मिनट के लिए ही सुनाएं, ताकि और भी भक्त सुना सकें और अपनी हाजिरी लगा सकें। जी भैया जी, जी बिल्कुल। सुनाओ भैया जी। जी बिल्कुल। जय जय श्री राधे, जो किशोरी जी। मेरे घिनियो ना अपराध, लाडली श्रीमती। घिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मानो कि मैं पतित बहुत हूँ,
माना कि मैं पतित बहुत हूँ, है पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे गिनियो ना अपराधी श्री राधे। जय जय श्री राधे भैया जी, राधे राधे। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। और देखिए बस कुछ ही पल में श्री जी की शयन आरती स्टार्ट होने वाली है, जो कि आज आपको सुभी गुप्ता जी सुनाएंगे। अगर सुभी गुप्ता जी ने अभी तक हमें रिक्वेस्ट नहीं भेजी है तो रिक्वेस्ट भेज दीजिए उसके बाद, ताकि हम एक्सेप्ट कर सकें और फिर हम मिलकर सभी प्यार से लोरी सुन सकें। राधे राधे। राधे 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 राधे। हमारे साथ मधु जी जुड़ी हैं और श्री जी को बहुत ही प्यारे से भाव सुनाएंगी। राधे राधे। शुरू करो भैया जी। जी बिल्कुल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, और रसना राधे राधे बोल, और रसना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे जी। जय जय श्री राधे। और श्री जी के महल की भोग की भी घंटी बज चुकी है और अब हम सीधा लोरी के लिए ही भक्त को जोड़ेंगे, सुभी गुप्ता जी को। तो आज के लिए भक्तों के लिए भाव बस यही था। कल से फिर से हम भक्तों के साथ जुड़ेंगे। और देखिए श्री जी की अब जो जो बेल है बजने वाली है। श्री जी की ये बेल जो घंटी है इतनी दूर तक जाती है कि जो भी भक्त दूर होते हैं ना, वो जो भी भक्त अगर परिक्रमा दे रहे होते हैं, सीढ़ियों में होते हैं, तो उन्हें इस बैल के माध्यम से पता चल जाता है। तो टाइमिंग के हिसाब से वो थोड़ा तेज तेज फास्ट आते हैं और श्री जी की आरती अटेंड करते हैं। तो चलिए, हमारे अगर कुछ भी भक्त, अगर हमारे परिवार के भक्त रह भी गए हैं तो हम सबसे पहले तो हमारे नीरज भैया, श्री जी हमेशा कृपा करती रहे। आपको पता ही है हमारे परिवार के और हमारे श्री जी के श्रृंगार जिस तरह से बनाते हैं आपको भी पता है। श्री राधा रानी इनकी जोड़ी बनाए रखे और हमेशा कृपा करती रहे। अनु शर्मा जी, जैसा कि आपने कई बार देखा है कि श्री जी इन्हें बरसाना धाम बुलाती है और बस इनकी यही इच्छा होती है कि बरसाना आने को जी तो चाहता है लेकिन जाने का मन नहीं करता। वही हाल सभी का होता है। जब आती हैं तो आती हैं, जब भी उसी तड़प के साथ आती हैं, और जब जाती हैं तब तो और ज़्यादा तड़प होती है। तो श्री जी से यही अरदास है कि इन्हें लाडली जो इन्हें बरसाना धाम बुलाती रहें, उन पर कृपा करती रहें। और उसके बाद हमारे कृष्ण भैया, तो आपको पता ही है आपका कितना प्रेम मिलता है इनको। इन पर भी श्री राधा रानी की कृपा बनी रहे और ये श्री बरसाना धाम आए तो आपको तो इतने प्यारे प्यारे भाव सुनाते हैं। आप तो पता ही है कि आपका प्रेम कृष्ण भैया के प्रति कितना है, और बस यही प्रेम बना रहे और लाडी जो इन पर कृपा करे और साथ में ब्रजवासियों का भी प्रेम इनको मिला रहे। सुभी गुप्ता जी अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी है। बस श्री जी की आरती की बत्ती जुड़ते ही मैं इनको ऐड करूंगा और उसके बाद हम श्री राधा रानी की लोरी सुनेंगे। और आयुषी वर्मा जी, जो कि देखिए कई दिन से श्री जी की लाइव का इंतजार कर रही थी। और अब हम इन्हें जोड़कर श्री राधा रानी की वो प्यारी सी लोरी सुनेंगे।
और मैं जब तक जोड़ता हूँ सुभी गुप्ता जी को, ऋचा वाजपेयी जी राधे राधे, बिल्कुल, नताशा जी राधे राधे। और देखिए जिनकी भी अगर हाजिरी रह जाती है तो बस ये सोचिए कि हम मेरी राधानी परिवार से हैं। आप बस ये सोचिएगा कि हम मेरी राधानी परिवार से हैं तो किस बात की चिंता। देखिए अगर आप ये सोचे कि हमारी हाजिरी अगर रह भी जाए तो चिंता ना राधे राधे भैया। करें। जी और सबसे पहले तो आज आपको सौभाग्य मिला है जी कि जी श्री जी आपके मुख से लोरी सुनेंगे, बहुत बड़ी कृपा की बात है। जी। तो